अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर न्यू कोर्स का जो यूनिट नंबर 13 था होम्योस्टेसिस फर्स्ट चैप्टर, उस पर तमाम लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 14 यूरिनरी सिस्टम पे हमारा एक लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ को आप फॉलो करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 14 की एग्ज़ाम में वेटेज के एतबार से बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक MCQ आएगा, यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और पेयर की बात करें तो पेयर इस चैप्टर का 14 + 24 के साथ है। एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये भी, आप इस पेयर को लाजमी करें, अच्छा पेयर ये बन जाएगा। अगर हम बात करें MD कैट की तो MD कैट में ये चैप्टर शामिल है। तो हमने आज की इस लेक्चर में डिस्कस करना है यूरिनरी सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर क्या है, यूरिनरी सिस्टम क्या है, किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, हमने सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है बस। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की बच्चों, हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होता है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है साइज में पोजीशन वाइज। रीज़न ये है कि राइट किडनी जो होता है उसने लिवर को अकोमोडेट करना होता है, लिवर को प्लेस देनी होती है, इसलिए थोड़ा सा नीचे है। और राइट किडनी की टॉप पे ये जिस तरह काजी आज़म में वो कैप पहनी हुई है, कोई इस तरह की कैप लगी होती है, ये दरअसल कैप नहीं है, ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड है, ये हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। क्योंकि ये पड़ा किडनी के ऊपर है तभी हम नाम दे रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी किडनी के ऊपर वो टॉप पे पड़ा हुआ है, ये किडनी के साथ वो अटैच है। तो किडनी का मेन जो काम होता है, अगर हम काम की बात करें तो किडनी जो है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। किडनी जो है ब्लड की pH को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा किडनी जो ब्लड की pH है वो 7.4 है, स्लाइटली बेसिक pH है, किडनी इसको मेंटेन कर रहा होता है। और इसके अलावा किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ब्लड में से सारे वेस्ट को रिमूव कर रहा है, पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन कर रहा है। ये किडनी के प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन किडनी के बहुत सारे और भी हैं, जिसमें ब्लड प्रोडक्शन है, जिसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी है, इसमें शामिल होते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरह ये ब्लड प्रेशर और रेगुलेशन जो है काम कर रहे होते हैं। 2 यूरेटर पड़ी हैं जो किडनी ब्लड को क्लीन करेगा, उस ब्लड में से सारा जो वेस्ट होगा, ये सारा वेस्ट जो है यूरेटर के थ्रू आएगा ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर जो है एक मस्कुलर डिस्टेंसिबल बैग है, ये बैग जब फिल होता है तो इसके फिल होने के बाद सारा जो यूरिन है यहाँ से पास आउट हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किडनी का। आप देख रहे हैं जो डिसेंडिंग एओर्टा राइज होगा हमारे हार्ट से, डाउनवर्ड एओर्टा जा रहा होगा, उस एओर्टा से एक ब्रांच राइज होगी, उसको हम नाम देंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर जाएगी और किडनी में जाके ब्लड को सप्लाई करेगी। तो याद रखिएगा जो हमारा ब्लड है, अगर हम उसके कार्डिक आउटपुट की बात करें कि 1 मिनट में कितना ब्लड जो है हार्ट से इजेक्ट होता है, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ऑलमोस्ट कोई 5 लीटर इसकी वैल्यू होती है। उस 5 लीटर में 20% जो इसकी वेटेज है, ऑलमोस्ट कोई 1000 ml आप कह सकते हैं, राउंड अबाउट 1000 ml जो ब्लड है वो आता है किडनी के पास 1 मिनट के अंदर फिल्टर होने के लिए। किडनी उसको फिल्टर कर रहा होता है। फिर हमने ये डिस्कस करना है किडनी का सारा स्ट्रक्चर। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी इस तरह एक बीन शेप, कप शेप स्ट्रक्चर है। इसके 2 रीजन्स हैं, ये कनकेव रीजन है, ये कन्वेक्स रीजन है। इस आउटर रीजन के बाहर यहाँ पे हमें एक कैप्सूल मिलता है, ये वाला इस तरह कुछ, इसको मैं शो कर देता हूँ ताकि ये अपेरेंटली बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट हमें नजर आए। तो इस तरह का एक बाहर कैप्सूल पड़ा है, इसको बोलते हैं रिनल कैप्सूल। आप एक MCQ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास अल्फा ऑप्शन है रिनल कैप्सूल, बीटा ऑप्शन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है पेरिकार्डियम, और चार्ली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है सपोज कर लें क्रैनियम, और डेल्टा ऑप्शन सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो स्टेटमेंट ये है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, तो पेरिकार्डियम है। कौन सा स्ट्रक्चर किडनी को प्रोटेक्शन दे रहा है, वो रिनल कैप्सूल है। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है, वो क्रैनियम है। तो इस तरह के जनरल से MCQ एग्जाम में आ भी सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, रिनल कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन दे रही है। उसके बाद अगर हम अंदर की तरफ बात करें, सबसे किडनी के अंदर के रीजन की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो किडनी के अंदर जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होगा, उस आउटर मोस्ट पार्ट को हम नाम देंगे रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स पूरे किडनी का तीसरा हिस्सा होता है, यानी 1/3 हिस्सा आप कह सकते हैं, तीसरा हिस्सा होता है। बाकी 2 हिस्से हैं वो इसका सारा अंदर का रीजन है, ये वाला, इसको हम रेनल मेडुला कहते हैं, ठीक है।
ये ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन है इसका, यानी 3 में से अगर हम 2 हिस्से हम करें 66% आप कह सकते हैं इसकी वेटेज है, पूरे इसके वॉल्यूम को ये कवर कर रहा होता है। रीनल मेडुला के अंदर आपको इस तरह के कुछ कप शेप स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इस तरह के, इनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, दीज आर रीनल पिरामिड्स। और इसके अलावा अंदर इस रीजन में यहाँ पे रीनल पेल्विस पड़ा है, जहाँ पे पूरा यूरिन जो है फिल्टर होकर इस रीजन में आता है, कलेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे जिस पॉइंट पे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं, हम उस पॉइंट को, किडनी के मतलब इस पॉइंट को हम नाम देंगे रीनल हाइलस। ये इसको हम हाइलम भी कह सकते हैं, हाइलस या हाइलम एक ही बात है। तो ये एक किडनी का बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हमने समझा यहाँ पे। इसके जो कॉर्टेक्स पोर्शन है, यहाँ पे नेफ्रॉन लोकेट कर रहे होते हैं इस तरह, ये नेफ्रॉन यहाँ पड़े होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स पोर्शन में। और जो मेडुला पोर्शन है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स की, जो नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ फैनल हैं वो लोकेट कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये सारे नेफ्रॉन्स इस पोर्शन में लोकेट कर रहे होते हैं। और जो रीनल पिरामिड्स हैं, इसमें आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे सारे, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सारे नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स होंगी जो इसमें शो होंगी। तो हमने मेन आगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने आज के इस लेक्चर में। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो इसमें रीनल कार्पसल पोर्शन है, रीनल कार्पसल में हमारे पास फर्दर आगे 2 चीज़ें आती हैं। आप इस पूरे किडनी के नेफ्रॉन में देखें, आपको 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं। एक है ट्यूबुलर पोर्शन, अगर आप देखें इस डायग्राम में तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज ट्यूबुलर पोर्शन। और जो इससे शुरू वाला ये पोर्शन है कप शेप ये वाला, इस पूरे पोर्शन को हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल के अंदर जो है फर्दर 2 स्ट्रक्चर आगे होते हैं, एक हमारे पास है ग्लोमेरुलस और दूसरा हमारे पास है बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस दरअसल क्या होता है, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक जाल है। जैसे ही ये कोई सपोज कर लें रीनल आर्टरी से ब्रांच अराइज हुई, उसका नाम था एफरेंट आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरी। ये ए से एफरेंट है, एफरेंट आर्टरी जो है वो रीनल आर्टरी से ब्रांच अराइज होगी किडनी में जाके, क्योंकि जब ये एफरेंट आर्टरी इंटर होगी इसके अंदर तो ये आगे जाके मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होगी फर्दर। तो उनकी वो ब्रांचेस जो नेफ्रॉन के अंदर जाएंगी, उन ब्रांचेस को हम नाम देंगे एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल में जाती है तो अंदर जाकर ये देखें इस तरह एक पूरा एक नेटवर्क बना रही है, पूरा एक जाल सा बना रही है, जिस तरह एक कोई सेमी पोरस सा स्ट्रक्चर होता है। आपने जिस तरह कोई चाय वाली छलनी होती है उससे हम चाय छानते हैं, कोई उस तरह की ये पोरस मेम्ब्रेन, जो पोरस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। और जो अगला पोर्शन है सारे का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमारे पास जो है ट्यूबुलर पोर्शन है। इस ट्यूबुलर पोर्शन में ट्यूब्यूल्स कौन सी आती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी आप देख लें कि जैसे ही बोमन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी अंदर एंटर हुई, तो अंदर एंटर होने के बाद उसने ग्लोमेरुलस बनाया। ग्लोमेरुलस यूजुअली आपको पता है कि आर्टरीज के डिवीजन से आर्ट्रियोल बनते हैं, और आर्ट्रियोल से आगे क्या बनता है, कैपिलरीज बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरी अंदर एंटर होती है बोमन कैप्सूल में, ये एक पोरस स्ट्रक्चर बना रही है। पोरस स्ट्रक्चर के बाद अगेन यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल जो है बन रहा है, यानी कैपिलरी नहीं बन रही यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे अगेन आर्ट्रियोल बन रहा है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ बन रहा है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर जा रहा है, ये इन ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहे हैं। तो इसको हम नाम देंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो इसके ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही हैं, इनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर आगे आके लूप ऑफ फैनल को सराउंड कर रही हैं ऐसे। तो ये जो एक इसका स्ट्रक्चर जो लूप ऑफ फैनल को सराउंड कर रहा है, इसको हम वैसा रेक्टा कहते हैं। और ये वैसा रेक्टा प्योरली आपको ये आइडिया होना चाहिए, वैसा रेक्टा प्योरली जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं अभी इसको भी। तो फिर ये वैसा रेक्टा फर्दर जो है यहाँ से कन्वर्ज होकर, यहाँ से मिलकर यूनाइट होकर ये वेन्स को बना रहे हैं, इसको हम नाम देंगे रीनल वेन। और ये रीनल वेन फाइनली जाएगी हमारे जो थोरेसिक वेन है, जो फ्यूचर में जाके हार्ट के अंदर जाके ऐड होगी, ठीक है, जिसका एक पोर्शन आप नाम लेते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये वाली रीनल वेन थोरेसिक वेन जाएगी इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और इंफीरियर वेना केवा से फाइनली ये हार्ट में ब्लड को पोर करेगी। तो जो ब्लड इस वेन में जा रहा होगा ऊपर, या रीनल वेन में जा रहा होगा,
ये वाला ब्लड इस वेन का क्लीन होगा, साफ ब्लड होगा। जो ब्लड इस आर्टरी के अंदर होगा इसमें वेस्ट लाजमी होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका कैपिलरी बेड था, पूरा इसका ब्लड का सारा जो फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो थी जो उन्होंने डिस्कस की। अब हम नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने रेनल कैप्सूल को डिस्कस कर लिया। अब ट्यूबुलर पार्ट हमारे पास जो है रह गया। ट्यूबुलर पार्ट में सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट ये ट्यूब्यूल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सॉरी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये शुरू वाली पहली बलदार नाली है। कन्वोल्यूट कहते हैं कि इसमें बल आए हुए हैं, ऐसे इसमें ऐसे बल हैं। बल आने की रीज़न ये है कि ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, कम से कम स्पेस में ये एडजस्ट हो सके। और दूसरा ये एक यू शेप नाली आप देख रहे हैं पूरी, इस यू शेप नाली को हम नाम देते हैं लूप ऑफ फैनल। दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ फैनल। लूप ऑफ फैनल के दो लिम्ब होते हैं, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब है, एक ये एसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब का मोस्टली पोर्शन जो है थिन होता है। ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप देख रहे हैं, ये थिन पोर्शन है। और एसेंडिंग लिम्ब का मोस्टली पोर्शन जो है थिक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हैं सारे थिक पोर्शन है। तो ओवरऑल जो थिन पोर्शन यहाँ बन रहा है ये वाला हमारे पास, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा थिन पोर्शन, ये थिन इसलिए बनाया गया है ताकि पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, वो इजीली यहाँ पे चल सके। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए नेचर ने यहाँ पे इस पोर्शन को थिन बनाया। फिर उसके बाद हमारे पास एसेंडिंग लिम्ब है। एसेंडिंग लिम्ब के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, यानी ये आखिरी जो बलदार नालियाँ हैं वो पड़ी हैं। इनमें भी ऐसे बल आए होते हैं। बल आने की रीज़न ये है सिंपल, ताकि सरफेस एरिया मैक्सिमाइज हो और ये कम से कम स्पेस में ये ज़्यादा लेंथ वाली नालियाँ जो है वो एडजस्ट हो सकें। और फिर आगे फाइनली हमारे पास आती हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ये कुछ आपको ओपनिंग शो होती हैं इस तरह की। ये ओपनिंग दरअसल दूसरे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स को यहाँ पे अटैच करी होती हैं। तो अदर नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे आके अटैच होंगी। तमाम नेफ्रॉन्स का बना हुआ यूरिन इस नेफ्रॉन में कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद फाइनली वो जाएगा पैपिलरी डक्ट में। पैपिलरी डक्ट जो है आगे इंटर होंगी माइनर कैलिसेस में, फिर आगे मेजर कैलिसेस में, और फिर फाइनली आगे रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस ये पोर्शन था। रेनल पेल्विस में सारा यूरिन जब आएगा वो यूरेटर के थ्रू फाइनली इस ब्लैडर में, और ब्लैडर से होता हुआ फाइनली वो बॉडी से एलिमिनेट होगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है पूरे हमारे यूरिनरी सिस्टम का, हमारे किडनी का, नेफ्रॉन का, जो हमने डिस्कस किया। अब नेफ्रॉन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें, ये नाम क्यों रखा है हमने, इसलिए रखा है इसकी लोकेशन की बेस पे ये नाम दिया हुआ है हमने। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये लोकेट करते हैं, लोकेटेड अलोंग कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन में लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, आप इनका नोट कर सकते हैं, लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मैंने ये ड्रॉ किया था इस तरह का, ये एक बॉर्डर है, इसको आप जक्स्टा मेडुलरी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डिफरेंस की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये इनका जो लूप ऑफ फैनल है वो शॉर्ट होता है, दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ फैनल। इनका लूप ऑफ फैनल जो है वो शॉर्ट होता है, और इनका जो होता है वो लॉन्ग होता है, दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ फैनल। इनका लूप ऑफ फैनल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेजर एक्टा की, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है यहाँ पे देयर इज़ नो वेजर एक्टा, इनके पास वेजर एक्टा नहीं होता। जबकि जक्स्टा मेडुलरी में क्या होता है, वेजर एक्टा यहाँ पे पड़ा होता है। वेजर एक्टा का मेन फंक्शन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हेल्प करना, और काउंटर करंट एक्सचेंज में काम करके मैक्सिमम पानी को कंजर्व करना। पानी की कंजर्वेशन में ये काम कर रहा होता है ये स्ट्रक्चर। तो आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लाजमी कि किस तरह ये किडनी जो है काम कर रहे होते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं और पानी कंजर्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, दे मेक डाइल्यूट यूरिन। और जो हमारे पास ये जक्स्टा मेडुलरी हैं ये क्या करते हैं, दे मेक कंसनट्रेटेड यूरिन। ये हमेशा कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस जो है वो कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं, पानी को मैक्सिमम कंजर्व कर रहे होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हर वक्त काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, हर वक्त नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये तब काम करते हैं जब हमें पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की सप्लाई होती है।
तो ये पानी की शॉर्टेज के टाइम में काम करेंगे। ये एक पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यही वजह है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में है, ये सिर्फ 15% हमारी बॉडी में, जबकि जो ये वाले हैं 85% है। तो ये हमारा आज का था बेसिक लेक्चर। होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी आपकी हो तो आप लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाक।